आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का मेरिट बेस्ड फॉर्म भरने जा रहे हैं। फॉर्म भरने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में जो बात बताने वाली है वो बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है जैसा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी 2025 मेरिट बेस्ड फॉर्म जारी हो चुके हैं। फॉर्म आपके 2 जून से भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट क्या है अभी आपको आगे बताई जाएगी। बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा है, कट ऑफ कितनी जाएगी, 10th और 12th में आपके कितने नंबर होने चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए जिससे आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सके। साथ ही साथ वीडियो देखे बिना फॉर्म को न भरिएगा क्योंकि यहाँ पर सभी कोर्स आपके लिए बेस्ट नहीं है, कुछ ही कोर्स आपके लिए बेस्ट है। अच्छा, आप चाहते हो कि हम कोई कोर्स करें, 2 साल का टाइम दें और कोर्स करने के बाद अगर आपको उससे कोई बेनिफिट न मिले तो क्या फ़ायदा उस कोर्स को करने से। कोर्स तो अच्छे, इस कोर्स को ही बनाया गया तो अच्छा ही बनाया गया होगा, अच्छे के लिए बनाया होगा, लेकिन आपको अपना बेनिफिट भी देखना। यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी प्राइवेट यदि आप कहीं जॉब करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और कुछ कोर्स ऐसे यहाँ पर जिनकी गवर्नमेंट यहाँ पर वैकेंसी भी नहीं आती है। तो आप सभी बच्चा इस वीडियो को थोड़ा पूरा ज़रूर देखिएगा, पूरी डिटेल से बात यहाँ पर करेंगे, जो सच्चाई है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर इस झंझट में न पड़े कि यहाँ पर कोई भी कोर्स हमें मिल जाए हमें तो करना ही है, ऐसा मत सोचिए, पैसा बर्बाद होगा आपका। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जरिए एक KGMU जो कॉलेज आपका है ये भी ऐड है। KGMU से यदि आप कोर्स करना चाहते हैं, मेरिट बेस्ड एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भरना होगा, उसी के जरिए आपको ये कॉलेज मिलेगा। अब इस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कोर्स हैं, कट ऑफ कितनी जाती है, कोर्स की फीस, योग्यता, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में बताई हुई है। आप इस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको KGMU से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फॉर्म आपको यही भरना है। इस फॉर्म की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। यहाँ पर इस प्रकार का एक कॉलेज नहीं कई कॉलेज जुड़े हुए हैं, जो कॉलेज अभी हम आपको आगे बता देंगे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू होंगे, जिन्हें पता नहीं होगा कि यहाँ पर योग्यता क्या है, कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहना जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यदि आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का ये फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो तो फिर थोड़ा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। यहाँ पर कौन से बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो यह आपकी योग्यता जो होनी चाहिए वो 12th पास। आप बच्चा 12th पास होने चाहिए। किन सब्जेक्ट से, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर 8 स्टूडेंट फॉर्म को नहीं भर सकते। फॉर्म भरने के लिए आपकी जो एज है वो 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वो भी कब तक होनी चाहिए, तो 31 दिसंबर 2025 तक या फिर 2008 से पहले या 2008 होनी चाहिए। यहाँ पर याद रखिए 12th पास के साथ साथ 12th आपने इसी साल किया तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, इससे पहले किया तब भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपके कोर्स हैं वो कैसे कोर्स हैं वो अभी हम आपको बताएंगे चल के। फॉर्म आपके 2 जून से भरना शुरू हो चुके हैं, 2 जून से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी क्या है, तो यहाँ पर 30 जून लास्ट डेट रखी गई है, जो काफ़ी है, परेशान नहीं होने का है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं, बेस्ट कोर्स कौन सा है वो अभी हम आपको लिस्ट में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप फॉर्म को डालना चाहेंगे तो फिर आपको फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे ये भी पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली जाए यहाँ पर तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए। जैसे सबसे पहले 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट नहीं है अभी आपको मिली नहीं होगी, जो बच्चों ने इसी साल एंटर किया है तो आप अपने नंबर वहाँ पर भर सकते हैं। नंबर तो आपका रिजल्ट तो आ ही गया है, लेकिन एडमिशन के टाइम वहाँ पर मार्कशीट चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। फ़ोटो याद रखें, फ़ोटो आपने पहले कभी खिंचा रखी वो नहीं चलेंगी आपकी। 1 मार्च 2025 के पहले की नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो पर आपका नेम, साथ ही साथ उस पर डेट डली होनी चाहिए जिस डेट को आपने फ़ोटो खिंचवाई है। इसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, OBC और EWS वाले बच्चे खासकर ध्यान से सुन लें,
आपका जो EWS या OBC है ये 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। इससे पहले का नहीं चलेगा, फरवरी का बनवाया, मार्च में बनवाया नहीं चलेगा आपका, यही इसके बाद का ही होना चाहिए, स्पष्ट उसके ब्राउचर में लिखा हुआ है। इसके बाद SC ST का पूछा जाए तो आपका पुराना है, चल जाएगा। UR वालों का लगता नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स, तो आपके पास ईमेल ID होनी चाहिए जो आपकी चल रही हो, फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए, अकाउंट नंबर आपसे लिया जाएगा, जो वहाँ पर आपके जो फीस वापस होती है, सिक्योरिटी फीस, जब आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो फीस भी 5000 वापस कर दी जाती है। ये तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की। फॉर्म की फ़ीस की बात कर ली जाए, फॉर्म की फ़ीस आपसे कितनी लगेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर कॉलेज में फ़ीस आपसे कोर्स की फ़ीस कितनी लगेगी, कोर्स की फ़ीस कितनी लगेगी। तो फॉर्म की फ़ीस यहाँ पर UR और OBC वालों पर 2000 रुपये लगेगी, जिसमें याद रहे 1500 रुपये आपके फीस है और 500 रुपये आपकी जो है वो काउंसलिंग की फ़ीस है, फर्स्ट काउंसलिंग की। फर्स्ट काउंसलिंग की फ़ीस आपको नहीं देनी होगी, 500 रुपये पहले से ही कट जाएंगे आपके। इसके बाद बात की जाए SC और ST वालों के लिए, तो ये फ़ीस इनकी कितनी रखी गई है, तो 1500 रुपये। 1500 में 1000 रुपये आपकी जो है वो फॉर्म की फ़ीस है, और यहाँ पर 500 रुपये आपसे काउंसलिंग के ले लिए जाएंगे पहले से ही, साथ ही साथ यहाँ पर PWD वालों के ऊपर भी, ठीक है। अब यहाँ कोर्स की फ़ीस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कोर्स आपका जो है उसकी फ़ीस जो आपसे लगेगी वो 2 साल के कोर्स हैं सभी ये, और 2 साल के ये पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स है, कोई भी नर्सिंग कोर्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ये फीस जो आपसे 1 साल की ली जाती है हर कॉलेज में, लगभग वो 43,000 रुपये पर ईयर आपसे ली जाएगी। 43,000 रुपये प्रत्येक साल के आपसे लगे, मैथ्स मनी का खर्चा अलग है। याद रखें यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 साल का कोर्स भले ही है, लेकिन ये 2 साल में कभी भी पूरा नहीं कराते, ये एक पहली सच्चाई, ठीक है। ये पहली एक सच्चाई यहाँ पर है कि ये 2 साल का कोर्स भले ही है, लेकिन ये 2 साल में पूरा नहीं करा पाते, उसमें टाइम लगता है, हो सकता है 2.5 साल 3 साल तक का टाइम लग जाता है। यदि आप इतना कर सकते हो तो फॉर्म को अप्लाई करना, अन्यथा नहीं करना है। यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम से काम थोड़ा कम होता है, अब काफ़ी टाइम से करने लगे, नहीं इससे पहले तो ये 2, 2.5, 3 सालों में कोर्स को पूरा करा पाते थे। अब की बार मुझे लग रहा है, मैंने जैसा देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक काम अच्छा हो रहा है। जो फॉर्म है इसके जून लास्ट में आते थे वो फॉर्म जून शुरुआत में ही आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं अब काम थोड़ा सुधरने लगा है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का। फिर भी अपना देख लेना है, ठीक है, बात कर लेना कॉलेज में किसी में। इतनी बात हो चुकी है। अब चलिए हम आपको लेके चले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, कहाँ से फॉर्म भरना है और आपको बेस्ट कोर्स और कट ऑफ उसकी बता दी जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहले ही नंबर पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जहाँ से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आपको कहाँ से भरना है तो याद रखें, लिंक आपको दी हुई है, लिंक फॉर कंबाइंड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2025-26, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ एप्लीकेशन की डेट आ जाएगी, कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है वो पूरी प्रोसेस यहाँ से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट 2 जून है यहाँ पर, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट 30 जून है। 30 जून तक ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे, काफ़ी टाइम है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर, तो आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन ID बनानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपके लिए आगे पेज और खुलेगा। आप घर पे ना भरें, साइबर कैफे से जाके अपना फॉर्म भरा सकते हैं। अब चलिए मैं थोड़ा बैक आते हैं। बैक आने के बाद यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं विस्तृत विवरण हेतु क्लिक करिए। पूरा विवरण यदि आपको देखना है, कोर्स कितने हैं, तो ये पूरा ब्राउचर आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी जो बच्चा यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अभी मैंने बताया था आपको कि यहाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित विषयों में सभी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यहाँ याद रखें प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, कोई भी यहाँ पर एग्जाम आपका नहीं होगा। एडमिशन आपका कैसे होगा ये याद रखें, एडमिशन आपका 10th और 12th की परसेंटेज, साथ ही साथ 12th की परसेंटेज दोनों को ऐड कर लीजिएगा, कितनी आपकी बन रही है यदि हम बताएंगे उतनी है तो आप फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की है, उनके लिए डोमिसाइल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा। यदि आपने 10th और 12th दोनों ही यूपी से किए हैं तो आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं है।
या ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में से किसी एक अथवा दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमेंशियल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आपने हाई स्कूल और इंटर जो है वो किसी अदर स्टेट से किया है तो आपको, और यूपी के रहने वाले हो तो यूपी का निवास प्रमाण पत्र आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, और आपका एडमिशन कैसे होगा, तो आपका एडमिशन 10th और 12th के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। आपकी एज 17 वर्ष होनी चाहिए 31 दिसंबर 2008 या उसके पहले की। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट जो बात है वो आपके कोर्स की बात है। फोटो आपको कैसी खिंचानी है, तो फोटो कुछ इस प्रकार से खिंचानी है। आपका नाम डला होना चाहिए, आपकी डेट डली होनी चाहिए, जिस डेट को 1 मार्च 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो तो अब बात ध्यान से सुनने की जरूरत है आपको। यहाँ पर ये आपके प्रशिक्षण का नाम है, यानी कि ये कोर्स है आपके सभी, ये इसकी सीट्स हैं और ये उसमें अवधि है कितने साल का कौन सा कोर्स है। कुछ कोर्स यहाँ पर 6 महीने के हैं, कुछ कोर्स 1 साल के हैं और ज़्यादातर जो कोर्स हैं वो आपके 2 साल के होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो कोर्स हैं वो 2 साल के यहाँ पर हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल आपके 28 कोर्स हैं। अब 28 में सभी आपके लिए बेस्ट नहीं है, इस बात को याद रखें। कुछ ही कोर्स आपके लिए हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं, जो आपको करने चाहिए। फिर आप पर डिपेंड करता है कि आपको इंटरेस्ट किस कोर्स में है। यदि आपको उस कोर्स में रुचि है, आप करना ही चाहते हो, तो फिर बेफिक्र होकर करिए, किसी भी कॉलेज से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको वो कोर्स करना ही है कि मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें प्राइवेट में जॉब मिले या ना मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले या ना मिले, मुझे करना पसंद है, तो आप फिर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी जो सलाह है मैं अपनी देंगे आपको, आप अच्छा लगे तो स्वीकार करना, ना अच्छा लगे तो मत करना। देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए जो देखे जाएं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कोर्स तो आपका जो रहेगा वो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, जिसे हम LT के नाम से या DMLT के नाम से जानते हैं, जिसकी 1255 सीट्स हैं। सबसे बेस्ट कोर्स इसका यही है। इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी, इस बात को याद रखें, इसकी कट ऑफ भी हाई जाएगी। 1255 सीट से इसकी गवर्नमेंट जॉब भी आपकी आती है, गवर्नमेंट जॉब भी आपकी आती है और प्राइवेट भी आप यहाँ पर कहीं ना कहीं शुरुआत में 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमा सकते हो, यदि आपका हॉस्पिटल आपको अच्छा मिल जाए। हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल किस जगह पर है। इसके बाद आपका जो कोर्स है और उससे नीचे का, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो OT टेक्नीशियन, जिसकी 743 सीट्स है। ये एक अच्छा कोर्स है, आपके लिए कर सकते हो, वैकेंसी भी इसकी निकलती रहती है। इसके बाद आपके पास डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये अच्छा कोर्स है, इसकी वैकेंसी कभी कभार, लेकिन ये इसकी प्राइवेट आप अच्छा खासा कर सकते हो। उसके बाद आपके पास जो कोर्स है जो करना चाहिए फार्मेसी, डिप्लोमा इन फार्मेसी 300 सीट्स है, इसकी भी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है, ये भी अच्छा कोर्स है आपके लिए। इसके बाद आपको करना चाहिए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन। यदि LT के बाद कोई कोर्स अच्छा है तो एक्सरे टेक्नीशियन, जिसकी सीट्स 824 सीट है, जिसकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। जितने भी कम यहाँ पर सीट है, जैसे 50, 63 सीट है, 85 सीट है, तो इनकी कहीं ना कहीं वैल्यू कम है, कहीं ना कहीं इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसकी सीट यहाँ पर ज़्यादा है। इसके बाद आप करना चाहो तो कौन सा कोर्स कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, जिसकी 308 सीट है। डायलिसिस के अलावा यहाँ पर आप कौन सा कर सकते हैं, सॉरी डायलिसिस की 348 सीट है। CT स्कैन कर सकते हो, जैसे यहाँ पर दिया 213 है, आपका सीट्स है, 238 सीट दिया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ करना चाहो तो आप एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन कोर्स करना चाहो तो कर सकते, 3 से 15 सीट्स हैं इसकी। यही कोर्स हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा आपके कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जिसकी वैकेंसी आए, आप इनमें से करना चाहो तो कोई भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनके लिए यदि आप ये कोर्स करना जो हमने बताए हुए हैं तो फिर आपको कट ऑफ भी आपकी थोड़ा हाई जाएगी, और तो कट ऑफ या तो उतनी आपकी बन रही है, उतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आप फॉर्म में अप्लाई करें, अन्यथा फॉर्म में अप्लाई ना करें। जैसे लैब टेक्नीशियन अच्छा कोर्स है, फार्मेसी है, आपका डायलिसिस है, OT है, ऑप्टोमेट्री है, फिजियोथेरेपी है आपका, इस प्रकार से फार्मेसी आपका, ये कोर्स अच्छे कोर्स हैं। कहीं ना कहीं आपको इनमें यदि इनको करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे भविष्य में अच्छा खासा कमा भी सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी भी कहीं ना कहीं इनकी निकलती रहती है। यहाँ पर कई सारे कॉलेज भी ऐड हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही कॉलेज है। यहाँ पर कई सारे कॉलेज हैं, बहराइच से लेकर फिरोजाबाद, UPMS, KGMU, आपका इलाहाबाद में कॉलेज, हरदोई में कॉलेज, जानपुर में कॉलेज, पीलीभीत में कॉलेज आपका, गोरखपुर में कॉलेज, कानपुर में कॉलेज है आपका। इसके अलावा जालौन में, कन्नौज में आपका, उसके बाद लखनऊ KGMU कॉलेज है आपका, इसी से ऐड।
मेरठ में कॉलेज, इलाहाबाद में कॉलेज है आपका, मिर्जापुर में कॉलेज है आपका, ठीक है। इसके बाद याद आप पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कॉलेज है आपका, अयोध्या में कॉलेज है आपका, आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज है, रानी दुर्गावती बांदा में कॉलेज है आपका। आप कहाँ से करना चाहते हो? सैफई आपका यूपीएमएस कॉलेज है आपका, यहाँ पर सहारनपुर में कॉलेज है आपका। कॉलेज कही है, आप करना कहाँ से चाहते हो और आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो उस कॉलेज के संबंध में, तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ, मैं अलग से उसकी वीडियो बना देंगे सेपरेट, ठीक है। केजीएमयू की हम बना चुके हैं, केजीएमयू की आप देखिए जाके, और इसके अलावा आप किस कॉलेज की चाहते हो तो मुझे सेपरेट बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बेस्ट कोर्स के लिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो कॉलेज यदि आप बेस्ट चाहते हो, बेस्ट कोर्स चाहते हो, तो फिर आपकी कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहेगी। तो कट ऑफ आपकी थोड़ा हाई ही रहेगी। जैसे यूआर वालों की बात कर ली जाए, ईडब्ल्यूएस, साथ ही साथ ओबीसी की बात कर ली जाए, ठीक है, इनकी लगभग बराबर ही रहती है। एससी और एसटी की बात कर ली जाए, यूआर वाले यदि आप बेस्ट कोर्स चाहते हो तो फिर आपको बेस्ट कोर्स और बेस्ट कॉलेज के लिए यहाँ पर कॉलेज आपको कोई भी मिल जाए, अच्छी बात है। बेस्ट कोर्स चाहते हो तो कम से कम आपकी कट ऑफ जो है वो 160 प्लस होनी ही चाहिए। 160 से लेके 165 प्लस ही होनी चाहिए, तो आपको अच्छा कोर्स मिलने के चांस हैं। और डीएमएलटी की तो कट ऑफ और भी हो सकता है ज़्यादा जाए, एलटी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा हो सकता है और भी 2-3 नंबर ज़्यादा जाए, क्योंकि एलटी की सीट्स 1255 भले ही है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसी को लेना चाहते हैं। तो यदि आपकी कट ऑफ 160-170 के करीबन बन रही है तो आप आराम से भरिएगा और आपको कहीं ना कहीं एलटी कोर्स मिलने के चांस हैं किसी भी कॉलेज में। हम एक कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। वहीं बात कर ली जाए इसकी, तो यहाँ पर भी आपके कट ऑफ 158 से ऊपर ही होनी चाहिए, 158 प्लस ही होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं इनमें से जो हमने कोर्स बताए हैं वो आपको मिल जाएंगे। कट ऑफ आपकी हाई ही जाएगी। यहाँ पर भी याद रखें एलटी की कट ऑफ जो है वो हाई जाती है। एससी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपके 155 प्लस ही होने चाहिए। एसटी की बात कर ली जाए तो आपके भी यहाँ पर 152 प्लस ही होने चाहिए। यदि बेस्ट कोर्स चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेज चाहिए तो फिर केजीएमयू की तो कट ऑफ हो सकता है ज़्यादा ना जाए, लेकिन कोर्स बेस्ट चाहिए किसी भी कॉलेज में तो इतने तो नंबर आपके होने ही चाहिए। फिर इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स मिल जाए तो इनके लिए तो कट ऑफ फिर कम ही जाएगी। फिर याद रखें आप 5-5 नंबर इनमें 5-5% कम ही कर दो। 5% यदि आपके एससी एसटी आप हो और आपके 145 प्लस भी भर रहे हैं, 140 प्लस 45 भी भर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी कोर्स मिल जाएगा। आप ओबीसी हो तो 150 प्लस आपके बन रहे हैं तो कोई ना कोई कोर्स कहीं भी ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। यदि आप जनरल यूआर हो तो आपको यदि नंबर यहाँ 155 प्लस भी है तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा। तो ये है एक संभावित कट ऑफ जो यहाँ पर जाती है, लेकिन एलटी, फार्मेसी और ओटी के लिए और एक्सरे टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा हाई ही रहती है। तो ये बातें आपको हो सकता है समझ में आ गई होंगी। यदि आपके इतने नंबर है तो फॉर्म को डालिए और ये कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो, और अन्यथा आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो और इसमें चाहे आपको फ़ायदा हो चाहे ना हो, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो, अच्छा कोर्स करना चाहते हो, अच्छे नंबर आपके हैं तो फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। फॉर्म आपके डलना शुरू हो गए, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, और भी वीडियो चैनल पर डली है इससे संबंधित, आप उनको भी जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।